एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार था। वह अपना काम बहुत मेहनत से करता, फिर भी वह अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पाता था। रामू का बड़ा भाई भी उसके साथ ही रहता था। घर में काम करने वाला सिर्फ रामू था। रामू का बड़ा भाई एक नंबर का निकम्मा था। आज मैं किसी तरह उन्हें काम पर ले जाकर ही रहूंगा। भैया उठो, चलो मेरे साथ। रसोई की जगह खाली है, मैं आपको वहाँ काम पर लगा दूंगा। तू मुझे काम दिलाएगा और मैं तुझे रसोइया दिखाई देता हूँ। इसी सोच के कारण आपको कोई काम नहीं देता। मैं तुम्हें नौकर दिखाई देता हूँ क्या? तू भी दूसरों के काम छोड़ और चल दोनों भाई नया ढाबा खोलते हैं और काम के लिए 2-3 कारीगर रख लेंगे। ये तो बताओ, ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अपने पास एक खानदानी जमीन थी ना, वो मैंने बेच दिया। भैया आपने ये क्या कर दिया? अपने पास सिर्फ वही तो एक जमीन था। तू चिंता मत कर, ढाबा चलने के बाद जमीन के बदले कई और जमीन आ जाएंगे और ढाबा में हिस्सेदारी चाहिए तो आ जाना। कुछ दिनों बाद दोनों भाई मिलकर एक नया ढाबा खोल लेते हैं। अरे रामू, हमारे तो सारे पैसे इसी में खर्च हो गए, अब कारीगर को कैसे रखेंगे? कोई बात नहीं भैया, हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। अगर हम दोनों खाना बनाने लगे तो यहाँ कौन रहेगा? एक काम कर, तू खाना बना ले और मैं ढाबा संभाल लूंगा। रामू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और उसके ढाबा पर आने वाले लोगों को वह खाना भी खिलाता। कुछ दिनों बाद ढाबा अच्छा चलने लगा। इसके पीछे सिर्फ रामू का हाथ था। लोग उसके ढाबा पर खाने का अच्छा स्वाद और रामू का अच्छा व्यवहार के कारण आते। अरे रामू सुन, मैं घर जा रहा हूँ, तू मुझे घर के लिए खाना दे दे। अरे आप इतनी जल्दी घर चले गए तो मैं अकेले ढाबा कैसे चलाऊंगा? तू एक काम कर, ढाबा बंद कर ले, वैसे भी अब कोई नहीं आने वाला। आप जाइए, मैं अकेले संभाल लूंगा। रामू का बड़ा भाई कुछ करता नहीं और सारा काम रामू पर छोड़ देता। अगर भैया ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ढाबा बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उसके ढाबे पर लोग खाना खाने आते हैं। रामू सबको खाना खिला देता है। अब ढाबा बंद कर लेता हूँ, खाना भी खत्म हो गया है। तभी एक बाबा उसके ढाबे पर आते हैं। ए बेटा, कुछ खिला दे, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। रुकिए, मैं लाता हूँ। जब वह खाना निकालने जाता है तो खाना कम था। अगर मैं बाबा को खाना खिला दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? भैया लेकर गए हैं ना, उसी में से खाने के लिए बोल दूंगा। तभी रामू की पत्नी वहाँ आती है। खाना दीजिए, बच्चों को जोरों से भूख लगा है। खाना खत्म हो गया है, भैया लेकर गए हैं, आज भर उसी में से खाना खिला देना। वह हमारे लिए कुछ नहीं छोड़े। ये सब बाबा सुन रहे होते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा देता हूँ। तुम इस घड़े को कहीं पर रख कर बोलना, एक था छोटा एक था बड़ा, चालू हो जा जादुई घड़ा। पर तुम इसका उपयोग लालच के लिए नहीं करना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से चले जाते हैं और रामू उसे जादुई घड़े को अपने घर ले आता है और उसकी पत्नी बोलती है, एक था बड़ा और एक था छोटा, चालू हो जा जादुई घड़ा। इतना कहते ही उसे घड़े में स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं। ये देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और वह दोनों जादुई घड़ा की मदद से खाना खाकर सो जाते हैं। रामू उसे जादुई घड़े की मदद से ढाबा अकेले ही चलाता था। इस सब के चलते उसका बड़ा भाई सोचने लगता है, रामू अकेले ही ढाबा कैसे संभाल लेता है? उसके पीछे जरूर कुछ होगा, क्योंकि इतने लोग ढाबे पर खाना खाने आते हैं और वह अकेले ही ढाबा संभाल लेता है। मुझे ढाबा पर जाकर देखना होगा। एक दिन रामू का बड़ा भाई उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह ढाबे पर पहुंच जाते हैं। रामू का बड़ा भाई देखता है कि उसके भाई ने एक घड़े के सामने कुछ तो बोला और उसमें अपने आप पकवान आने लगे। यह देखकर रामू का बड़ा भाई हैरान हो जाता है। फिर वह अपने घर आ जाता है और सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, आधी रात को जाकर अपने ढाबे में से वह जादुई घड़ा चोरी कर लेता हूँ। फिर रामू का बड़ा भाई आधी रात को जादुई घड़ा चोरी करने जाता है, पर वह जादुई घड़ा वहाँ से गायब हो जाता है और रामू के घर पर आ जाता है। यह देखकर रामू का बड़ा भाई हैरान हो जाता है और वह सोचता है, अरे ये घड़ा तो यहीं पर था, आप कहाँ चले गए? ये कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, रामू को अपने ढाबे में से निकाल देता हूँ, जिससे रामू गरीब हो जाए और मैं अकेला ही ढाबा संभालूं। रामू का बड़ा भाई रामू को काम से निकाल देता है और अकेले ही ढाबा चलाने लगता है। कुछ दिन तो ढाबा सही चलता है। फिर ढाबे पर लोग ना आकर सिर्फ रामू के ढाबे पर जाते हैं। इससे रामू का बड़ा भाई निराश हो जाता है और एक दिन रामू से कहता है, रामू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अपने ढाबा से निकाल दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तूने एक जादुई घड़े से ढाबा चलाता था, जिससे मैंने सोचा कि तुझे काम से निकाल दो और तेरा जादुई घड़ा चोरी कर कर मैं अपना ढाबा चलाऊं। कोई बात नहीं भाई, तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरा ढाबा चलाओ,
और मैं अपने ढाबे से बची हुई कमाई तुम्हें दे दिया करूंगा। इससे तुम्हारा परिवार भी चलेगा। फिर दोनों मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।